तो पाकिस्तान अमेरिका को लेकर बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका पर पाकिस्तान का एक और बड़ा हमला सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल से अमेरिका के जो राजनेता हैं वो रिश्वत लेते हैं। तो ये दूसरा लगातार ऐसा मौका है जब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भारत को लेकर अमेरिका ने जो सीजफायर का दावा किया था कि ट्रंप ने ये सीजफायर कराया है, उसे लेकर पाकिस्तान ने साफ किया था कि दरअसल ये सीजफायर भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए भारत तैयार नहीं हुआ था, इसलिए ये जो ट्रंप की भूमिका की जो बात है वो पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। तब इसे ही लेकर पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने बयान दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जियो टीवी पर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जा रहा है। अमेरिकी राजनेता जो है खुलेआम इजराइल से रिश्वत लेते हैं। अगर मुझे रिश्वत लेनी पड़ी तो मैं पीछे के कमरे में चुपचाप ऐसा करूंगा। तो ये बयान जो है वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद दे रहे हैं। आपको बता दें ख्वाजा आसिफ जब ये बोल रहे थे तो उस वक्त टीवी चैनल का जो एंकर है वो मुस्कुराकर उनकी बात सुन रहा था, और न सिर्फ सुन रहा था बल्कि एंकर ने उन्हें टोका भी कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये वायरल हो जाएगा। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो जाए वायरल। और न सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि इसके बाद उन्होंने पूरी बात को इत्मीनान से समझाया भी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और जो उनके डिफेंस अधिकारी हैं वो इजराइल की लॉबी से सीधे फाइनेंस होते हैं। अमेरिकी नेता जो हैं वो दिन दहाड़े पैसे लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी राजनेता जो हैं यूं ही बदनाम किए जाते हैं कि वो गुप्त रूप से पैसे लेते हैं। अमेरिका पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से पेरोल पर चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामिक देशों को नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस स्थापित करना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमेरिका दुनिया में झगड़े पैदा करते रहता है, वो ऐसा अपने हथियारों को बेचने के लिए करता है। तो ये हमला उन्होंने बोला था अमेरिका के खिलाफ। इसे लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका इसकी मदद से पैसे भी कमाता है, उनका जो हथियार का उद्योग है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा जो है इस चीज से आता है। तो ये ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर यह हमला बोला था। साथ ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, लीबिया जैसे जो देश हैं वो कभी अमीर हुआ करते थे, लेकिन युद्ध लड़ लड़कर सारे कंगाल हो गए। तो कुल मिलाकर ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ सुर इख्तियार करते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पहला जो बयान आया था जिसमें इशाक डार ने ये कहा था कि जो सीजफायर और भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, अमेरिका ने साफ कर दिया था कि भारत जो है वो तीसरे पक्षीय मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। और ये वो बात थी जो भारत लगातार कहता रहा ट्रंप के तमाम दावों के बीच कि मध्यस्थता नहीं हुई है। जो भी सीजफायर हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत से ही हुआ है। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? क्या ये पाकिस्तानी नेताओं की नासमझी है कि वो कूटनीति को न समझकर खुल्लम खुल्ला टीवी चैनलों पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान जो है वो चीन के इशारे पर अमेरिका से पंगा ले रहा है? आपको जो भी लगता है नीचे कर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।